तो देश भर में कोरोना संक्रमण काबू के बाहर होता नजर आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाह नजर आ रहे हैं। दरअसल हमारी टीम ने अंबाला में एक स्टिंग ऑपरेशन किया है, जिसमें कोरोना की रिपोर्ट को नेगेटिव करने का गोरख धंधा जोरों पर चल रहा है। यहां पर कोरोना की टेस्टिंग कर रही एक निजी लैब प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर धड़ल्ले से लोगों को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट देने से जुटी हुई है। इस लैब का हमने पर्दाफाश किया। इस धंधे से पर्दा उठाने के लिए हमने लैब में जाकर डॉक्टरों से कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट मांगी, तो जनाब ने तुरंत अपने स्टाफ को बुलाया और कहा कि इनका टेस्ट कीजिए और ध्यान रखिए कि रिपोर्ट पॉजिटिव ना आए। वह इस मामले पर अब गृह मंत्री ने भी जांच के आदेश दिए हैं। ये लड़की है गुरप्रीत कौर, इसने फ्लाइट है। ठीक है जी। तो इसका देखना पॉजिटिव ना है। ठीक है जी। मेरे को बता देना, इसकी याद रख लेगा तू। हाँ जी, हाँ जी। जाओ ग्राउंड। ठीक है सर। सर से मैंने बात की थी रात को, इसकी फ़्लाइट कनाडा की। तो वो नेगेटिव चाहिए ना, उसके लिए रवि करते मैं खुद करूँगा। अच्छा हाँ जी। यार बिना सैंपल भी नहीं चलेगा यार, पॉजिटिव आ गए तो कोई सैंपल रहने ही दो यार, ऐसे रिक्वेस्ट है भाई। कर देना, उसको बोलना से लिख के ऊपर लिख देगा फ्लाइट। फ्लाइट अच्छा बस बाकी मैं देख लूँगा। ठीक है। इसके ऊपर ना वो फ्लाइट फ्लूइड यार जो कह रहा था लिख दिया, बाकी अगर निशानी के लिए नेगेटिव लिख सके कुछ तो वो भी देख लिया यार। थैंक यू सर, हो गया जी। वो रिपोर्ट थी ना गुरप्रीत वाली, मैंने नेगेटिव कर दी वो। हाँ जी हाँ जी ठीक है सर। इसका ऑनलाइन वगैरह तो नहीं ओके है ना जी? कहीं कोई दिक्कत ना आए, एयरपोर्ट वगैरह दिक्कत है तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैंने रिपोर्ट आपकी कर दी। ठीक है। एज पर योर रिक्वायरमेंट क्या मैं आपको। जी हाँ, तो संकट के दौर में ये गड़बड़ झाला सामने आया है। एक तरफ जहां कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, स्थिति बेकाबू होती जा रही है, लेकिन वहीं लोगों की जिंदगियों के साथ अस्पताल में किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, उसकी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपने देखा कि किस तरह से डॉक्टर ने कहा कि कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव दे दी है। इसी के साथ साथ जनता टीवी ने ये स्टिंग ऑपरेशन चलाया था। इस स्टिंग ऑपरेशन में बड़ा खुलासा हुआ कि निजी लैब कर रही एक लैब में किस तरह से लोगों को जो रिपोर्ट है उनकी नेगेटिव दी जा रही थी। चंद रुपयों की खातिर दरअसल लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। इसी के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस पूरे मामले में संज्ञान भी ले लिया है और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के आदेश भी दे दिए हैं। तो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कोरोना के इस बढ़ते संक्रमण के बीच कैसे लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। चंद रुपयों के खातिर डॉक्टर लैब में लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहे थे। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने जांच के आदेश दे दिए हैं और डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई भी अब पुलिस प्रशासन की तरफ से शुरू की जा चुकी है। लेकिन जनता टीवी की इस पड़ताल से ये बड़ा खुलासा हुआ कि अंबाला में ये गोरख धंधा चल रहा था। संकट के इस दौर में बड़ा गड़बड़ झाला सामने आया, जहां पर कोरोना से मेडिकल माफिया खेलता हुआ नजर आया। स्टिंग ऑपरेशन की तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। दरअसल ये अंबाला की तस्वीरें हैं, जहां पर एक लैब में लोगों को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दी जाती है। एक तरफ आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये गोरख धंधा किस तरह से अंबाला में चल रहा था, इसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट करने का यह खेल अंबाला की एक निजी लैब में चल रहा था। डॉक्टर की बाइट भी आपने सुनी, किस तरह से डॉक्टर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि बिना किसी डर के उसने ये कहा कि जो जांच की रिपोर्ट है वो नेगेटिव दे दी गई है। तो स्टिंग ऑपरेशन जनता टीवी की तरफ से बुलाया गया था और आपको बता दें कि अब इस निजी लैब को फिलहाल सील कर दिया गया है और डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई पुलिस प्रशासन की तरफ से शुरू की जा चुकी है। लड़की है गुरप्रीत कौर, इसने फ्लाइट है। ठीक है जी। तो इसका देखना पॉजिटिव ना है। ठीक है जी। मेरे को बता देना, इसकी याद रख लेगा तू। हाँ जी, हाँ जी। जाओ ग्राउंड। ठीक है सर।
सर से मैंने बात की थी रात को, इसकी फ़्लाइट कनाडा की। हाँ जी। हाँ तो वो नेगेटिव चाहिए, मैं उसके लिए रवि गए थे, मैं खुद करूँगा। सैंपल भी देना है। बात हो गई ना, रवि नहीं मिला आपसे? हाँ जी। और बिना सैंपल भी नहीं चलेगा, अगर पॉजिटिव आ गए तो कोई सैंपल रहने ही दो यार, ऐसे ही सैंपल दो आप रिक्वेस्ट है भाई। कर देना। उसको बोलना स्लिप के ऊपर लिख देगा फ्लाइट। फ्लाइट अच्छा हाँ बस, बाकी मैं देख लूँगा। ठीक है। इसके ऊपर ना वो फ्लाइट फ्लूइड यार जो कह रहा था लिख दिया, बाकी अगर निशानी के लिए नेगेटिव लिख सके कुछ तो वो भी देख लिया यार। थैंक यू सर, हो गया जी। वो रिपोर्ट थी ना गुरप्रीत वाली, मैंने नेगेटिव कर दी वो। हाँ जी हाँ जी ठीक है सर। इसका ऑनलाइन वगैरह तो नहीं ओके है ना जी? कहीं मतलब कोई काम में कभी कोई दिक्कत ना आए। एयरपोर्ट वगैरह पे? दिक्कत है तो मैं रिस्पॉन्सिबल, मैंने रिपोर्ट आपकी कर दी ठीक है एज पर योर रिपोर्ट। क्या मैं आपको ये लड़की है। तो इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर कौशल जुड़ चुके हैं। उनसे खुद इस पूरे मामले को लेकर चर्चा करते हैं। डॉक्टर कौशल जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका जनता टीवी पर। जी थैंक यू जी, जिस तरह से ये फर्जीवाड़ा सामने आया है, गोरख धंधा जो सामने आया है, साफ तौर पर सवाल खड़े करता है। एक तो निजी लैब में किस तरह से ये कार्रवाई की जा रही थी कि गोरख धंधा चलाया जा रहा था, डॉक्टर साफ तौर पर लोगों को नेगेटिव रिपोर्ट देता हुआ नजर आया। जी जी देखिए, ये जो पूरा मामला है ये डोगरा पैथ लैब है जो अंबाला सिटी हरियाणा में है। जी। तो हमारे पास काफी समय से इसकी जो है इंफॉर्मेशन आ रही थी कि ये गलत रिपोर्ट देते हैं और ओवर चार्ज करते हैं, जो कि गवर्नमेंट ने तय रेट कर रखे हैं, उनसे भी डबल चार्ज ये कर रहे थे। लेकिन हमारे पास अभी कोई ठोस सबूत नहीं था। लेकिन अभी जो इस लैब में एक कोई स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, उसको देखते हुए हमारे सीएमओ साहब ने जो है डॉक्टरों की टीम गठित की थी जी। और उस टीम की अगुवाई में हमने जो है डोगरा लैब पर रेड की। जी। ठीक है, उसके बाद हमने वहां पे उनका रिकॉर्ड देखा, जो कि कोविड की रिपोर्ट्स होती हैं, वो देखा। तो उसमें पाया गया कि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी थी जिन पे SRFID नहीं थी, जो कि मस्ट होती है। जी। वो भी रिपोर्ट्स इन्होंने निकाली हुई थी। ऐसा बहुत सा रिकॉर्ड है, काफी सारी हमने जो इनकी रिपोर्ट्स ली हैं। और इन्होंने एक सबसे बड़ी गलती इन्होंने क्या कर रखी है कि एक एंटीजन टेस्ट होता है, रैपिड एंटीजन टेस्ट। जी। तो रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है उसको ऑनलाइन करना होता है हमें ICMR पोर्टल पे, जिसमें कि हमें पता लग सके गवर्नमेंट अथॉरिटी को कि कितने बंदे आज पॉजिटिव आए हैं, कितने नेगेटिव आए हैं। तो ये एंटीजन टेस्ट करते थे, तो इन्होंने अपना ही सॉफ्टवेयर बना रखा था जिसपे ये चढ़ाते थे। ठीक है, और गवर्नमेंट को कोई इन्फॉर्मेशन इनकी नहीं जा रही थी। तो मैंने इनके जो भी वहाँ टेक्नीशियन था, कोई अजय था, उससे मैंने पूछा कि ये क्या है भाई, तुम एंटीजन टेस्ट कर रहे हो तो ये नहीं चढ़ा रहे। तो उसने बिल्कुल स्पष्ट बोल दिया कि हमने आज तक एंटीजन को ICMR पोर्टल पे नहीं चढ़ाया है, उसकी कोई भी रिपोर्टिंग। डॉक्टर कौशल, आपने बताया कि आपके पास पहले भी शिकायत आ रही थी, आपने तब कार्रवाई क्यों नहीं की, उस वक्त से शुरू क्यों नहीं की? हमारे पास पिछले हफ्ते इनकी कंप्लेंट आई थी और उसमें ये था कि ओवर चार्ज करते हैं। हमारे पास ओवर चार्ज की कंप्लेंट आई थी, लेकिन जब हमने रेड की तो हमें कुछ इनकी रिपोर्ट्स में भी खामियां पाई गई हैं। जी जी जी। डॉक्टर कौशल, तो अब किस तरह से आरोपी जो ये डॉक्टर है उस पर कार्रवाई की जाएगी आपकी तरफ से? फिलहाल तो सुनने में ये आया कि जो ये लैब है उसको सील कर दिया गया है, आगे क्या कुछ कार्रवाई करेंगे आप? मैडम, जो ये हमने जो लैब है इसको कल रात को ही हमने इनका रिकॉर्ड लेके सारी को सीलिंग कर दी थी। और अभी जो है अभी इसकी इंक्वायरी हमने और करनी है, क्योंकि लेट बहुत हो गए थे। तो अभी इंक्वायरी चल रही है इसकी, और भी काफी कागज देखेंगे, प्रिंटर्स देखेंगे, कंप्यूटर्स चेक करेंगे। और जो भी इनके पास मशीन रजिस्टर्ड है, इनके पास एक मशीन रजिस्टर्ड थी और दूसरी मशीन ने और मिली है इनके पास से, वो अभी हम देख रहे हैं उन मशीनों को खोल के कि उन मशीनों से ये क्या करते थे। जी कौशल जी, डॉक्टर कौशल जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता हरप्रीत भी जुड़े हुए हैं। लेकिन उससे पहले हम अपने तमाम दर्शकों को स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले को लेकर वो सुनाते हैं। ये एक मामला मेरे संज्ञान में आया है और मैंने अधिकारियों को कह दिया है कि वो अभी उसके डॉक्यूमेंट्स आने मेरे पास बाकी हैं। जैसे ही मेरे पास डॉक्यूमेंट आते हैं हम बाकायदा पर्चा दर्ज कराएंगे, कार्रवाई करेंगे। ये एक मामला मेरे संज्ञान में आया है और मैंने अधिकारियों को कह दिया है कि वो अभी उसके डॉक्यूमेंट्स आने मेरे पास बाकी हैं। जैसे ही मेरे पास डॉक्यूमेंट आते हैं हम बाकायदा पर्चा दर्ज करेंगे। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता हरप्रीत जुड़े हुए हैं, इस पूरे मामले को लेकर विस्तार से जानकारी वो देंगे। हरप्रीत, कब से गोरख धंधा चल रहा था, डॉक्टर पर किस तरह से कार्रवाई की जा रही है और कौन कौन इस मामले में संलिप्त है, विस्तार से बताइए।
जी बिल्कुल, देखिए ये कहना कुछ सही नहीं होगा कि कब से ये मामला चल रहा था, क्योंकि हमारे तक भी जो सूचनाएं हैं वो अभी पिछले हफ्ते से ही आने लगी थी कि अंबाला में इस तरह का जो धंधा है वो किया जा रहा है, इस तरह से रुपए लेकर कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट्स बनाई जा रही हैं। तो उसको लेकर ये जो एक स्टिंग है वो किया गया था और उसमें सीधे तौर पर खुलासा हुआ है कि किस तरह से डॉक्टर जो है वो अपने स्टाफ को निर्देश देते हुए वीडियो में साफ दिख रहे हैं कि ये जो लड़की है इन्होंने विदेश जाना है, इनकी फ्लाइट है और आप ध्यान रखिएगा कि इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव ना आए। तो यहाँ पर बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी डॉक्टर किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से कैसे रोक सकता है। उसके बाद जो डॉक्टर का स्टाफ था उन्होंने यहाँ पर जिस मरीज का यहाँ पर कोरोना सैंपल करवाया गया था उसे भी कहा कि आप अपनी रसीद पर एक फ्लाइट शब्द लिखवा दीजिए, बाकी वो खुद देख लेंगे। तो जहां से इस मामले की शुरुआत हुई है और उसके बाद जब रिपोर्ट लेने वो मरीज वहां पर पहुंचा तो डॉक्टर ने छूटते ही उनको वो बोल दिया था कि मैंने आपको नेगेटिव कर दिया है। तो ये भी जो उनकी बात है वो बड़े सवालों के घेरे में आती है, जिसके बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के संज्ञान तक ये मामला पहुंचा। उन्होंने प्रशासन को कार्रवाई करने के आदेश दिए और शाम होते होते अंबाला के उपायुक्त ने भी स्वास्थ्य विभाग को कार्रवाई करने के लिए लिख दिया था। और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने भी एक टीम गठित की। उस टीम ने इसे जो सेंटर था, लैब थी, ये यहाँ पर रेड की और रेड में सिर्फ यहाँ पर कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट्स की जो खामियां थी वो ही नहीं बल्कि बहुत सी खामियां उनको मिली हैं। ना तो यहाँ पर दस्तावेज जो है उनका रिकॉर्ड सही तरीके से मेंटेन किया जा रहा था और इसके साथ साथ जो एंटीजन टेस्टिंग होती है, एंटीजन टेस्टिंग को लेकर ना तो वो अपनी किट्स का ब्यौरा डॉक्टर्स को दे पाए हैं और ना ही किस तरह से जो ICMR की साइट है, पोर्टल है, उस पर जो कुछ डाटा अपलोड करना होता है वो भी इस लैब की तरफ से नहीं किया जा रहा था। तो काफी खामियां जो है वो इस रेड के बाद खुलकर सामने आई और फिलहाल इस लैब को स्वास्थ्य विभाग ने सील कर दिया और डॉक्टर को पुलिस ने जो है वो हिरासत में ले लिया और आगे की कार्रवाई जो है, पूछ पड़ताल जो है वो भी की जा रही है। लेकिन बड़ी जानकारी हमारे सूत्रों की तरफ से ये भी आ रही है कि इस रिपोर्ट में ये भी खुलासा हुआ है कि सिविल सर्जन के पास 3 केस ऐसे भी पहुंचे हैं जिन्हें स्वास्थ्य विभाग की जो लैब है उनमें पॉजिटिव दिखाया गया है, लेकिन इस लैब द्वारा उन्हें नेगेटिव दिखाया गया था। जी हरप्रीत, ये जो मामला सामने आया है बड़ा चिंताजनक है क्योंकि लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे साथ डॉक्टर कौशल लगातार जुड़े हुए हैं और उनसे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर कौशल, इस तरह के मामले सामने आना सवाल खड़े करता है, लोगों की जिंदगियों के साथ यहाँ पर साफ तौर पर सवाल खड़ा करता है कि लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देखिए, जो भी डॉक्टर एक भगवान का रूप होते हैं, लेकिन जो ऐसे डॉक्टर हैं हमें इनको डॉक्टर कहते हुए शर्म आती है कि ये जो इस तरह के काम कर रहे हैं। मान लो इन्होंने किसी पॉजिटिव पेशेंट को नेगेटिव दे दिया और नेगेटिव और पॉजिटिव पेशेंट अब समाज में घूम रहा है तो एक पेशेंट इन्फेक्ट करेगा सभी को। ऐसे हमारे कोरोना के केस लगातार बढ़ते रहेंगे और हम इस महामारी से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। मेरा डॉक्टरों को यही संदेश है कि कृपया अपने एथिक्स के मुताबिक अपनी ईमानदारी से इस बीमारी को दूर करने में साथ दें, क्योंकि इसमें अकेले सरकारी डॉक्टर ही नहीं, प्राइवेट डॉक्टरों का भी साथ होना बड़ा जरूरी है। और जैसे कि इसमें सुनने में आया था कि गवर्नमेंट ने जो RT-PCR के रेट तय करे थे वो 499 करे थे, बट ये जो डॉक्टर साहब थे इन्होंने अपनी मन मर्जी से चार्ज कर रहे थे। डॉक्टर कौशल, तो अपनी मन मर्जी से वसूली की जाती थी और लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जाता था। आपका शुक्रिया जनता टीवी के साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं अंबाला से, जहां पर चंद रुपयों की खातिर लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जाता था। नहीं, एक मामला मेरे संज्ञान में आया है और मैंने अधिकारियों को कह दिया है कि वो अभी उसके डॉक्यूमेंट्स आने मेरे पास बाकी हैं। जैसे ही मेरे पास डॉक्यूमेंट आते हैं हम बाकायदा पर्चा दर्ज कराएंगे, कार्रवाई करेंगे। जो लोग साफ ये कह रहा है अभी पॉजिटिव नहीं, तो इसका मतलब साफ है कि भाई उसने पहले से खुलासा ये है कि भी सारी की सारी रिपोर्ट नेगेटिव देनी है। और अगर पॉजिटिव को नेगेटिव दे देगा तो वो बंदा मार्केट में घूमता रहेगा या फ्लाइट में जाएगा तो पूरी की पूरी फ्लाइट को पॉजिटिव कर देगा। तो ये जो एपिडेमिक डिजीज एक्ट की धारा 2 का साफ उल्लंघन है और ये है कि भी उस लैब के तहत हम तुरंत कार्रवाई करेंगे और लैब के खिलाफ उसके खिलाफ FIR